हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम आज आपको बताएंगे श्रीमती राधा रानी के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरी योग्यता नहीं इस बारे में बात करने के लिए। मैं क्या, हमारे संस्थापक आचार्य श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भी एक समय राधाष्टमी का प्रवचन दे रहे थे। 40 मिनट के प्रवचन में प्रभुपाद ने लगभग 35 मिनट तक केवल जीव, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा इसके बारे में बता रहे हैं, कृष्ण की ग्लोरीज बता रहे हैं। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ही इज द सुप्रीम सोल, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं वो। सब भक्ति लोग सोचने लगे आज क्या जन्माष्टमी है, क्या राधाष्टमी क्या जन्माष्टमी है, क्या चल रहा है ये, राधा रानी के बारे में तो बोल ही नहीं रहे। तो कुछ समय बाद श्रील प्रभुपाद मुस्कुरा के बोलते हैं, तो मैंने इतना समय तक आपको जिस कृष्ण के बारे में बताया है, वो कृष्ण जिस शक्ति के सामने अधीन हो जाते हैं, जिन कृष्ण, जो कृष्ण मदन मोहन है, उसको जो मोहित कर लेती है, वो है श्रीमती राधा रानी की। तो आप समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी कितनी उन्नत स्तर में है। उनकी महिमा कीर्तन कर पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए संभव है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी तक श्रीमद् भागवत में डायरेक्टली राधा रानी का महिमा कीर्तन नहीं करते। क्यों? उनका स्तर अलग, वो भाव के कारण, महाभाव आ जाएगा उनको, इसलिए मैं ज्यादा कुछ तो बता नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं कुछ आचार्यों से सुना है श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य लीला के बारे में, गर्ग संहिता के अनुसार, उसमें आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट हमारे साथ हाथ जोड़ के बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण, श्री कृष्ण अभिन्न है। जिस प्रकार एक सूर्य के किरण और सूर्य अभिन्न है, उसी प्रकार श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अभिन्न है। दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, और कभी अगर अलग होने के बाद भी आए तो ये बहुत बड़ा हलचल क्रिएट कर देता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक दुनिया में। ऐसा एक समय था जब सब इस कलियुग के पीछे का जो द्वापर युग था, ये द्वापर बहुत विशेष द्वापर युग है। समय गणना शास्त्र में इस प्रकार करते हैं कि ब्रह्मा का उम्र है 100 साल, हमारे जैसा नहीं। उनका 12 घंटा कैलकुलेशन बताता, तो आप समझ लेना किस प्रकार 100 साल है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, एक मान लीजिए। इस तरह 1000 बार घूमने के बाद ब्रह्मा का 12 घंटा होता है, एक पलक। उसके पश्चात फिर से सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, फिर से 1000 बार घूमने से ब्रह्मा का 12 घंटा। समझ आ रहा है? इस तरह ब्रह्मा का 100 सालों में है, इस तरह 365 दिन, एक साल। इसलिए बोला जाता है ब्रह्मा एक प्रकार से अमर है, लेकिन कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, इसलिए इस जगत में कोई अमर नहीं। तो ब्रह्मा के इस 12 घंटे में 1000 चतुर्युग आता है, और ब्रह्मा इस 1000 चतुर्युग को संचालित करने के लिए 14 पुत्रों को जन्म देते हैं। उसको बोलते हैं मनु। क्या बोलते हैं उनको? मानव। मानव शब्द है ना, मानव। आप कौन है? मानव है। कहां से आया मानव शब्द? बंदर से? हैं? कहां से आया? मनु। मनु से आया मानव। कोई अगर अपने को बंदर के बच्चा मानता है तो मनु ना, मानव ना बोले, दूसरा कुछ बोल सकते हैं। तो मनु महाराज, इस तरह 14 पुत्र हैं उनके, 1000 चतुर्युग के नियंत्रक। तो अगर आप 1000 को 14 से डिवाइड करें, लगभग 72 चतुर्युग आता है एक एक के अंडर में। तो समझ लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए को आपको 5 लोगों में डिवाइड करना है, कितना कितना मिलेगा? 20 20 20। उसी प्रकार 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा अपने 14 पुत्रों को बांट देते हैं। इस तरह एक एक पुत्र के अंडर में 72 चतुर्युग आता है, लगभग 71, थोड़ा ज्यादा। तो इस तरह ब्रह्मा के 14 पुत्र हैं, और इस 14 पुत्रों के बीच में 7वां पुत्र का काल अभी चल रहा है।
कौन सा काम चल रहा है? साधना, मतलब ब्रह्मा का 12 घंटे का बीच का टाइम पीरियड चल रहा है अभी, समझे ना? उसका नाम है सप्तम मनु। हाँ, उसका नाम है वैवस्वत मनु। क्या नाम है? वैवस्वत। विवस्वान है सूर्यदेव, सूर्यदेव से नाम के अनुसार इनका नाम है विवस्वान, वैवस्वत मनु। तो इस तरह ब्रह्मा के अंडर में 1000 चतुर्युग, उस चतुर्युग को 14 पुत्रों में डिवाइड किया गया। उस 14 पुत्रों में से जो 7वां पुत्र है उनके अंडर में भी कितने युग हैं? 72। प्रत्येक अंडर में 72 72 72 72 72 72 ऐसा करके 14 में डिवाइडेड है। तो 7वां बेटे का अभी 72वां चतुर्युग उसके अंडर में है। अभी उस 72 में से अभी उनका कौन सा युग टाइम चल रहा है? 28वां, अष्टविंशति, 28वां, 28। ये मैं क्यों बता रहा हूं? कि मैं गणित सिखाने के लिए, बोरिंग करने के लिए आपको नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कृष्ण का आगमन कितना रियल है। कृष्ण इज नॉट अवतार, ही इज अवतारी। कृष्ण कोई अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। कैसे पता चलेगा? श्रीमद् भागवतम पढ़िए। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। अंत में बोलते हैं अवतार असंख्य हो। अवतार तो बहुत सारे हैं, असंख्य है, लेकिन एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब अंश हैं, लेकिन कृष्ण कोई अवतार नहीं। कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान के हर बार आते हैं क्या? नहीं। जब ब्रह्मा को भगवान ने इस सृष्टि कार्य संभाला तो ब्रह्मा बहुत सालों तक कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, ब्रह्मा स्वयं बोल रही चीज। तब ब्रह्मा को भगवान अपने बांसुरी के सप्तम छेद से, छात उनके बांसुरी में 7 छेद है कृष्ण के बांसुरी में, वैसे दबा के रखते कृष्ण। तो ये 7 उंगली उठाया तो उससे एक ध्वनि या देवी प्रकट होती है, उसका नाम है गायत्री। वो देवी जाके ब्रह्मा के कानों से उसके हृदय में घुस जाती है, और उस गायत्री को जपते 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 ब्रह्मा को भगवान का दर्शन होता है। और दर्शन करते ब्रह्मा भाव विभोर हो जाते, रोने लगते हैं, भगवान मैं आपके इस दर्शन से वंचित नहीं होना चाहता, मैं निरंतर आपका दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपने क्या सेवा दी सृष्टि कार्य, मुझे हर समय मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा, मैं कैसे आपको दर्शन करूं? मुझे कुछ वरदान दीजिए आप। ब्रह्मा बहुत बुद्धिमान है, मेरे क्या वरदान चाहिए तुम्हें? भगवान मेरा एक पलक झपकाने के बीच में आपका एक बार दर्शन होना चाहिए। मैं मतलब भगवान से इतना उनका प्रेम है, ब्रह्मा को एक पलक झपकाने के समय भी योग सही नहीं होता, बोलते एक पलक झपकाने के बाद तुरंत मैं आँख खोलूं तो आप मेरे सामने प्रकट रहना चाहिए। तो उस पलक झपकाने के समय 12 घंटा, 12 मतलब 12 मनु, 14 मनु का चतुष्काल है, उसके बीच में भगवान बताते हैं मैं प्रत्येक 12 घंटे में तुम्हारे एक बार तुम्हारे पास आऊंगा, स्वयं मैं आऊंगा। स्वयं में और विष्णु में क्या अंतर है? ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, रस का अंतर है। विष्णु में सभी रस विद्यमान नहीं है, मतलब है, खुद को दिखाते नहीं सभी रसों को। जैसे आप कभी विष्णु के साथ डांस कर सकते हैं? कैसा लगेगा? आप शंख चक्र गदा पद्म लेके डांस कर रहे हैं, संभव है? नेवर, नॉट पॉसिबल। सुदर्शन चक्र लग जाएगा कहीं पर। क्या विष्णु के साथ आप कभी देखा है कि विष्णु बांसुरी बजा रहे? नो। क्या विष्णु कभी चोरी करते देखा है आपने? विष्णु चोरी करेंगे, अच्छा लगेगा देखने में? सोना चांदी आभूषण कौस्तुभ मणि धारण करके भी चोरी कर रहे, अच्छा लगेगा देखने में? नहीं। क्या विष्णु कभी अपने भक्त के लिए कायरता का प्रदर्शन करेंगे? कभी नहीं। इस तरह भगवान कृष्ण में 64 कला है, विष्णु में 60 कला। 4 कला विशेष क्या है? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, भक्त माधुरी, लीला माधुरी। भगवान वेणु बजाते हैं, विष्णु नहीं बजाते। रूप माधुरी, कृष्ण इतने सुंदर हैं कि साक्षात लक्ष्मी देवी भी जब उन्होंने रासलीला के बारे में सुने तब नारायण के छोड़ के, वैकुंठ छोड़ के आगे वृंदावन में, अभी भी बैठी है वृंदावन में एंट्री के लिए। कभी काश एक बार मुझे डांस करने को मिल जाए कृष्ण के साथ। बेलवन में अभी जाइए आप, लक्ष्मी देवी इधर ऐसी रहते ना, उधर में ऐसी है। एक माता लक्ष्मी माता का मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मी देवी ऐसी है, ध्यान कर रही है। तो मतलब भगवान की सुंदरता लक्ष्मी को भी मोहित कर देती है।
लीला माधुरी, कृष्ण ने जो लीला किया है आज तक इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर पाया। एक्सट्रीम डांस करना है, इतना समय लॉन्ग पीरियड तक डांस किया, ब्रह्मा का 100 कल्प तक भी डांस किया भगवान ने, कोई गिन ही नहीं सकता इतना समय तक डांस किया। डांस करने की जगह कौन सा स्टेज उन्होंने चूज किया? सांप के फनों में, सबसे स्लिपी एरिया, तरह से पानी आता है फिसल जाते हैं। सांप के सिर से ज्यादा, सांप का जो शरीर होता है ना, सबसे ज्यादा वो स्लिपी होता है। कृष्ण का डांस करें सांप के शरीर के ऊपर, कालिया के ऊपर। जब कृष्ण किसी को मजा चगाना चाहते हैं, महाभारत कर देते हैं, सबको एक साथ खत्म कर देते हैं। जब कृष्ण को प्रेम करना होता है, हर हद को पार कर जाते हैं। इसलिए कृष्ण पूर्ण परमेश्वर, इस तरह बोलते लीला माधुरी। और फोर्थ है भक्त माधुरी। भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको ना लज्जा है, ना लोग क्या बोलेंगे इसका भय है, ना पाप का भय है, ना पुण्य का डर है, पाने की इच्छा है, केवल भक्ति की इच्छा। हर चीज वो कर सकते हैं भक्त के लिए। इस तरह 4 विशेष गुण हैं, ब्रह्मा जानते थे वो चीज। इसलिए ब्रह्म संहिता में स्वयं ही बोल देते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण अनादि के आदि हैं, सर्व कारण के कारण है। तो ही कृष्ण प्रॉमिस किया था ब्रह्मा को, एक बार मैं आऊंगा। तो ये जो समय था वो वही समय है जिस समय पूर्ण परमेश्वर आने का टाइम है। वो कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा स्वयं बोलते हैं, देवी महेश हरिधाम श्रुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहितास्तु जेन। देवी महेश हरिधाम तेषु तेषु गोलोकेव निवसत्म अखिलात्म भूत गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। ये दुनिया देवी का लोक है, दुर्गा देवी के अंडर में देवी लोक, मर्त्य लोक बोलते ना, मर्त्य लोक, मातृलोक, देवी का लोक। उसके ऊपर महेश कैलाश, उसके ऊपर हरिधाम वैकुंठ, अनंत है। वैकुंठ एक नहीं, अनगिनत है, अब गिन भी नहीं सकते। तारे है ना बहुत सारे आसमान में, इस तरह अनंत वैकुंठ है। और उस अनंत आसमान में अनंत तारों के बीच में एक चंद्रमा के जैसा गोलोक है। देवी महेश हरिधाम शुदेशु देशु तेते प्रभाव निचयास्तु बहितास्तु जेना। इसके ऊपर सरोवर गोलोक एवं निवसत्म अखिलात्म भूतो, गोलोक नाम की एक जगह है, उस जगह पर पूर्ण परमेश्वर रहते हैं। ये कल्पना नहीं है, साइंस है। तो ये जो पिछला चतुर्युग है, प्रत्येक युग में लीलाएं सेम होती रहती। असुर लोग आते हैं, पृथ्वी को परेशान करते हैं, सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी को लेके क्षीर सागर में जाते हैं, पुरुष सूक्त गाते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं, दिखाई नहीं देते, बोलते हैं कि मैं आ रहा हूं, कंस को मैं मारूंगा, आप लोग सब मथुरा में जन्म ले लो। ये सब लीला वर्णन है, जानते हैं सब। लेकिन ये जो पिछला वाला था ये बहुत स्पेशल लीला है। तो इस बार का लीला क्या हुआ, सभी देवी देवता पृथ्वी माता के साथ ब्रह्मा जी शिव जी सब आए क्षीर सागर में, पुरुष सूक्तों के द्वारा प्रार्थना किया। तो इस बार विष्णु ने दर्शन दिया। शिवदोक्षाई विष्णु शेष नाग के ऊपर विराजित रहते हैं, लक्ष्मी माता जिनकी चरण सेवा करती है, उस विष्णु प्रकट हो गए, दर्शन दिया। तो देखिए बोलते हैं इस बार मेरा नहीं है, इस बार मेरे भी स्रोत के आने के समय है। तो समझ नहीं आया क्या बोल रहे भगवान, मेरे भी स्रोत क्या है? हम तो विष्णु सर्वोपरि, आप तो पालनहार है। तो बोलते तुमको समझने का जरूरत नहीं, तुम केवल मुझे फॉलो करो। कभी कभी स्पिरिचुअलिटी हर चीज आपको समझ नहीं आएगा, गुरु को फॉलो करना चाहिए, एक समय आने पर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो सभी देवी देवता विष्णु को बोलते हैं ठीक है आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे, क्या करना है? तो विष्णु तुरंत एक एरोप्लेन, क्या उड़ने वाला जहाज बनाते हैं, प्रकट करते हैं और बोलते सभी देवी देवता को लेट्स गो, बैठ जाओ, सबको बिठा देते हैं और भगवान गाड़ी को ड्राइव करते हैं। और ड्राइव करते करते भगवान विष्णु सबको लेके बहुत ऊपर जाने लगते हैं। तो सबको दिखता है अरे ये क्या है, पृथ्वी लोक, भूलोक, 14 भुवन, उसके ऊपर 7 आवरण और उसके बीच में एक छेद है। तो छेद के अंदर सूर्य निकल गए, फू
जाके देख रहे कि ऐसा अनगिनत ब्रह्मांड है। देवी देवता बोला रहे, हमको लगता था हमारा ही ब्रह्मांड है, तो करोड़ों अरबों ब्रह्मांड है। तो उसे लगता था सभी ब्रह्मांड को क्रॉस किया, ज्योतिमय जगत आया, बहुत लाइट, सबके आंख बंद होने लगी, इतना लाइट है। विष्णु ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके रखो, कुछ ही समय में लाइट क्रॉस हो जाएगा। और लाइट क्रॉस करने के बाद एक विशेष लोक दर्शन होता है। इस लोक का बहुत सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी करते हैं। श्रेयम कांता कांता परम पुरुष कल्पतरुव ध्रुमा भूमिश्चिंतामणि गगनमयी तयममृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदं योति परमपि तदास्वादमपि च सृजत्वखिराप्ति श्रवति सुरभिवश्च सुमहान् निमेषाधक्ष वा व्रजति न हि यत्रापि समयो। ब्रह्मा बताते हैं वो जो लोक कैसा है, श्वेत, एक उन्होंने देखा एक दूध का एक सागर, उसके बीच में एक सफेद रंग का आइलैंड और उसके अंदर एक कमल पुष्प जैसा लोक, और उसके अंदर कमल जैसा जो कमल है उनको देख के खिल गया। और कमल खिलने के बाद उसमें एक सुंदर उनको लोक दर्शन हुआ, जिसके कल्प वृक्ष जो है कल्प वृक्ष है, और उधर सब गायों से भरा हुआ है। गोलोक मतलब गायों का लोक, इतनी गाय है और उनके थन से निरंतर दूध निकल रहा है, और उस दूध के प्रवाह से सागर बन गया है ना। आइलैंड क्यों है दूध का? क्योंकि उस आइलैंड में गाय रहती है सब, और उस गाय के थन से निरंतर दूध निकल रहा है, और पूरा दूध से सागर बन गया उसके बीच में आइलैंड। और उसमें बहुत सुंदर एक कल्प वट है, कल्प वृक्ष, और उस वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन है। बहुत दूर से दिखाई दे रहा था लेकिन जा नहीं पा रहे थे। सामने कुछ सखियां खड़ी हुई थी, हाथ में एक डंडा लेके। कहाँ जाना है? तो विष्णु बोलते भगवान से मिलने जाना। सभी देवी देवता देख रहे हैं विष्णु की तरफ, क्या बोल रहे हैं? भगवान से मिलने जाना, ये क्या है? तो ब्रह्मा बोलने जाते हैं, अरे विष्णु किसको रोक रहे? विष्णु बोलते चुप रहो आप, मैं देखता हूं, मैं बात करता हूँ सखियों से। अच्छा ठीक है, आप जाके बोलिए। हम लोग उस ब्रह्मांड से आए जिस ब्रह्मांड में भगवान कुछ ही दिन पहले कृष्ण गर्भा के रूप में आए थे, वामन देव के रूप में आए थे, और अपने उंगली के छेद से ब्रह्मांड को छेद करके तो गंगा को लेके आ गए थे, उस ब्रह्मांड से हम आए। तो सभी देवी देवता तो चचम्बित हो जाए, क्या सब वो चल रहा है, विष्णु क्या बोल रहे सब। तब जो भी है सखियों ने बोला, और सखियों ने अलाउ कि चलिए आप आइए। और आने के बाद देखते हैं भगवान रत्न सिंहासन में बैठे हैं, और सहस्त्र विष्णु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि ऐसा कर रहे हैं। तो उनको समझ क्या चल रहा है। तब विष्णु बताते हैं मैं एक नहीं हूं, प्रत्येक ब्रह्मांड में पालनहार होता है। तो इस तरह अनंत विष्णु है, लेकिन ये जो बैठे हैं सभी विष्णु के स्रोत हैं। किस प्रकार है? जिस प्रकार एक दीपक से हजारों दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं, तो जब प्रज्वलित हो जाता है पता नहीं चलता कौन सा दीपक से सब जलाता, देखने में एक जैसे लगता है सब, लेकिन फिर भी एक दीपक है जो पहला था उस सबको जलाया। तो कृष्ण और विष्णु इस प्रकार है, भगवान से सब अवतार आते हैं, जब अवतारित हो जाते हैं एक जैसा ही लगता है, शक्ति सामर्थ्य सब में समान है, लेकिन फिर भी एक कारण है, वो है भगवान कृष्ण। तो भगवान को देखते हैं और सभी देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान चलिए, आपके जाने के समय आया है अभी। ब्रह्मा बोलते हैं मुझे स्मरण आ गया है, आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप आएंगे, तभी आपका आने के समय आया है। तो कृष्ण बोलते हैं ओके मैं आऊंगा, अब जाइए, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी मैं वृंदावन लीला प्रदर्शन करने के लिए आऊंगा। तो श्रीमती राधा रानी जब सुनती है, राधा रानी जिस बाजू में बैठी रहती है, राधा रानी किसी को देखती नहीं। आप कभी वृंदावन में जाके देखेंगे राधा रानी कैसे नत सेवा होते हैं, मुंह ढका हुआ रहता है, फेसिंग जैसा लग रहा है कृष्ण की तरफ है ना। राधा रानी ऐसे देखती नहीं किसी को, राधा रानी निरंतर कृष्ण को देखती रहती है। उनको कौन आया कौन गया उनको फर्क भी नहीं पड़ता, कि वो कृष्ण का था प्राण, उनका प्राण कृष्ण में बसा हुआ है। एक पलक झपकाना भी उनको सहन नहीं होता कृष्ण से भी हो। तो राधा रानी तो सब चल रहा था कन्वर्सेशन, तो कृष्ण को ही देखी जा रही है। जब कृष्ण ने बोला मैं आऊंगा, राधा रानी तुरंत चक्कर खा बिगड़ जाती है। तो सखी आती है, उठाती है, उठो सखी
श्यामा जी उठी उठी, क्या हुआ आपको? तो राधा रानी रोने लगती है, कृष्ण आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं नहीं रह सकते आपके वियोग में, आप मत जाइए मुझे छोड़ के। कृष्ण बोलते हैं आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ चलेंगी? तो राधा रानी बोलते नहीं, नेवर, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ। क्यों? आप क्यों नहीं जाएंगे मेरे साथ? मैं क्यों जाऊं उधर? ना उधर में गोवर्धन है, ना कोई जमुना है, ना श्याम कुंड है, ना राधा कुंड है, ना ब्रजवासी है, मैं क्या करूंगा उधर जाके? मैं नहीं जाने वाला, आप जाइए, मैं वृंदावनेश्वरी हूँ, जहाँ वृंदावन ने, मेरा क्या काम उधर? तो भगवान बोलते नहीं नहीं प्रिय, आपके अलावा तो मैं नहीं जा सकता, आपके लिए मैं इस ब्रज धाम को इस भूलोक में भेज दूंगा। तो भगवान अनंत जो धाम है जिसका कोई सीमा नहीं है, उसमें से 84 करोड़ धाम को आकर्षित करके बलराम जी के प्रभाव से इस भूलोक में स्थानांतरित कर देते हैं। वही है वृंदावन धाम की, वही गोलोक वृंदावन का अंग है ये। इसका मिट्टी आपका ये नीमच का मिट्टी नहीं है, उधर का सूर्य नीमच का सूर्य नहीं है, उधर का जल नीमच का जल नहीं है, इवन इस पृथ्वी का भी नहीं है, ब्रह्मा की सृष्टि भी नहीं है, ये गोलोक वृंदावन। राधा रानी ने ऐसा मान क्यों किया? जिससे कि हमें वृंदावन प्राप्त हो। इसलिए बोलते हैं वृषभानु नंदिनी अत्यंत दयालु है, ना मांगे कृपा कर देती है। सबको पता भी नहीं था वृंदावन, लेकिन राधा रानी जानती है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्यों? मैं जाऊंगी तो सबको लेके जाते हैं, सबको कृपा पूरा बटना चाहिए। तो राधा रानी की कृपा से हमें ये वृंदावन प्राप्त, इसलिए राधा रानी को बोला जाता है वृंदावनेश्वरी। इन्हीं के कारण आज वृंदावन हमें प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को खुश करने के लिए ब्रज वृंदावन को प्रकट करते इस भूलोक में। और उसी समय प्रश्न आता है, अभी भगवान आएंगे, वो तो फिक्स हो गया, बस वसुदेव जो है इनके घर में आएंगे, अब राधा रानी का क्या होगा? तो राधा रानी पूछते मुझे कहाँ जाना है? तो बताते हैं प्रिय, आपको याद होगा सतयुग में जब भगवान शिव पार्वती देवी को विवाह करते हैं, तब हिमालय को बहुत गर्व होता है, बहुत खुश होता है हिमालय की, मेरी पुत्री से शिव का विवाह हुआ है, देवादिदेव महादेव मेरे दामाद हैं। वो सबको बुलाया और सबको छाती चौड़ा करके बोल रहे शिव मेरे दामाद है, शिव मेरे दामाद है। तो उस सभा में और एक पर्वत राज आए थे, उनका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत आए। तो विंध्याचल पर्वत आए, उनको मन ही मन थोड़ा सा दुख हुआ, मेरी कोई कन्या ही नहीं है, और देखो देखो क्या भाग्य इस हिमालय का, साक्षात आद्याशक्ति देवी दुर्गा उनके घर में पुत्री रूप में आई है, शिव जी उनके दामाद हैं, काश मेरा भी ऐसा कुछ होता। तब आके विंध्याचल कठोर तपस्या चालू करते ब्रह्मा का, बहुत सालों तक ब्रह्मा का कठोर तपस्या करते विंध्याचल। तब ब्रह्मा प्रकट होते हैं, बोले क्या चाहिए, क्यों इतना कठोर तपस्या आप कर रहे हो? मुझे एक ऐसी पुत्री चाहिए जो शिव को भी जो मोहित कर सके, वो शक्ति जिसके आगे अधीन हो जाए, ऐसी कन्या मुझे चाहिए। मतलब शिव जिसके अधीन हो जाते हैं, उस व्यक्ति को अधीन करने वाली कन्या मुझे दो आप। तो ब्रह्मा बोलते हैं मेरे अंडर में नहीं हो वो, इसके लिए आपको श्रीमती राधा रानी की भजना करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? युगल उपासना, युगल मंत्र का उच्चारण करो आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का आप जप करो गुप्त रूप में। युगल मंत्रों के द्वारा साक्षात किशोरी जी आपके घर प्रकट होंगे, ब्रह्मा अदृश्य हो जाते हैं। और तब विंध्याचल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे निरंतर जप करने लगते हैं। और उस नाम के प्रभाव में आया एक दिव्य क्षण, उस क्षण में पूरा पृथ्वी मोहित होने लगा। भगवान कृष्ण आने का समय होने वाला है, उससे कुछ दिन पहले, कुछ दिन बाद कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। पृथ्वी पवित्र गंधों से भर गया, लेकिन और पवित्रता बढ़ने लगी। और विंध्याचल पर्वत के घर में 2 कन्या प्रकट हुई। एक का नाम है श्रीमती राधा रानी की, एक का नाम है चंद्रावती। लेकिन उस समय नामकरण नहीं हुआ उनका। 2 कन्या प्रकट हुई, इतनी सुंदरी, लेकिन एक ही समस्या, आंख नहीं खोल रही, अंधी बच्ची। एक तो ठीक है, दूसरी आंख नहीं खोल रही। इस दुनिया का सब सुंदरता को भी एक साइड में रख दी, सुंदरता के सामने कुछ नहीं। आज हम पढ़ रहे थे श्रीमद, आज राधिका अष्टकम में, कि दुर्गा जी, लक्ष्मी जी
देवी की एक झलक पाने के लिए लालायित रहती है। वो जो कि हम अष्टकम है राधा रानी के ऊपर, उसका हम पाठ करते, उसका वरदान में लिखा है कि जो इस अष्टकम का पाठ करेगा, जो जो राधा रानी के दर्शन के लिए शिव दुर्गा लालायित है, वो राधा रानी का उनको सखियों के साथ उसको नित्य दर्शन हो जाएगा अगर कोई इस अष्टकम का पाठ करेगा। वरदान है। इससे पता चला है कि राधा रानी की सुंदरता इस ब्रह्मांड में किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। ना कोई सुंदरता को देख सकता है कोई, वो सुंदरता केवल कृष्ण ही देख सकते। तब श्रीमती राधा रानी उनके घर में 2 कन्या के रूप में प्रकट होती है। लेकिन उस समय कंस चारों तरफ पूतना को भेजा, सब बच्चों को मार डालो, ये जो कुछ दिन के पीरियड के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको खत्म कर डालो। तो पूतना खेचरी मतलब उड़ती है आसमान में, तो उड़ते उड़ते विंध्याचल के ऊपर से रही और सुंदर 2 कन्या को देखते, दिव्य ज्योति निकल रहा है उस घर से, और देखिए दिव्य 2 कन्या। तो बोलती ये तो नहीं कंस का काल, क्या पता, तो माया ने, देवी महामाया ने तो बताया ही नहीं। बोले कंस को मारने वाला प्रकट हो चुका है, अभी कौन लड़का है कि लड़की, क्या पता। तो उसने क्या किया, 2 कन्या को पूतना ने अपने ऊपर ले लिया, गोद में लेके भाग गई मारने के लिए। तो लेके वृंदावन के ऊपर आ रही थी। जो वृंदावन के सामने आई, वृंदावन नहीं एक्चुअली गोकुल के पास रवेल नाम का एक स्थान है। रवेल में जब आई, उस स्थान पे आके श्रीमती राधा रानी का आभास होता है, गोलोक। तो राधा रानी ने अपने शरीर के वेट को बढ़ा दिया, और पूतना रख नहीं पा रही, उस कन्या को धारण नहीं कर पाई। पहले तो बहुत कोमल थी, अभी जैसा लग रहा है पृथ्वी का पूरा भार इसी में आ गया है। तब श्रीमती राधा रानी और चंद्रावती को वो जो पूतना है संभाल ना पाई, वो उन दोनों को छोड़ देती है। कहाँ गिरती है, कमल के सरोवर में। और वो सरोवर कहाँ है, विश्वान महाराज के राजभवन के जस्ट पीछे एक कमल सरोवर। प्रतिदिन, और जमुना भी उस समय उसमें टच करता था, प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विश्वान महाराज जाते थे सूर्य देव की पूजा करने। उसी समय जब ब्रह्म मुहूर्त में गए, उन्होंने देखा कमल सरोवर, ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा रहता है ना, सूर्य नहीं उठता, 4:10 से चालू होता है ब्रह्म मुहूर्त, 4:10 से 4:50 ये समय ब्रह्म मुहूर्त माना गया। तो उस समय तो सूरज नहीं रहता, 1 घंटा 40 मिनट से कुछ है कैलकुलेशन। तो देखते कि आज सरोवर प्रकाशमान है, और एक सुनहरा कमल, ये कमल लाल गुलाबी नहीं, कैसा है, सोने का बना हुआ एक कमल है। और उस कमल धीरे धीरे उनके पास आ रहा है, धीरे धीरे उनके पास आ रहा है और उनको टकरा रहा है। उस कमल उनके सामने आके खुल गया, खोली तो प्रकट होगी विश्वानंदिनी श्रीमती राधा रानी की। श्रीमती राधा रानी ने विश्वानु महाराज को दर्शन दिया। देखने मात्र से विश्वानु महाराज मंत्रमुग्ध, क्योंकि उनको बहुत दिन से एक पुत्री की इच्छा है, कोई संतान नहीं है, वृद्ध हो चुके हैं। कीर्तिदा माता बहुत दुखी रहती है, वो भी गर्ग मुनि के पास जाके रोते हैं, हमें कोई तो एक संतान मिले ऐसी कुछ, और तुम्हारे भाग्य में कन्या संतान नहीं है, नहीं कुछ तो कृपा करिए। हाँ, अगर पूर्ण परमेश्वर भगवान और पूरी जगत की जो स्वामिनी कृपा करे, वो आपको संतान प्रदान कर सकती, तब उनकी उपासना करिए। तो विश्वान महाराज को आज उनकी उपासना का फल मिलता है, और स्वयं किशोरी जी उनके घर कन्या के रूप में प्रकट होती है। और वही दिन है आज राधाष्टमी। राधा रानी ब्रह्म मुहूर्त के समय प्राप्त हुई थी। इनका सिग्निफिकेंट डेट नहीं लिखा है गर्ग संहिता में, इस डेट में इस समय प्रकट हुई थी, लेकिन इस समय का पूरा वर्णन आता है कि अष्टमी के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वृषभानु महाराज को मिली थी, इसलिए सब इसी दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाते। तो आज वही दिन है। आज सुबह बहुत सारे भक्त लोग आए थे राधा रानी का दर्शन करने। जो भी दर्शन कर पाए ब्रह्म मुहूर्त में, लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति राधाष्टमी व्रत को करता है उसको 20,000 एकादशी का फल मिलता है। सारा जीवन में इतना एकादशी कर नहीं सकते, सभी एकादशी का फल एक राधाष्टमी में प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के यज्ञ, तपस्या, दान का फल राधाष्टमी व्रत करने की इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाता है। केवल इच्छा अगर आपने किया कि हमें राधाष्टमी करना है, तो आपको सभी यज्ञ, दान, तपस्या का फल मिल जाएगा। क्या प्रमाण है इसका? आप इधर बैठ के हरि कथा सुन रहे हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े पुण्यात्मा किसको माना जाता है? जिसको जीवन में भगवान के भक्त
और भगवान के नाम, भगवान के कथा का संग मिला है, वो दुनिया के सबसे भाग्यशाली जीव है। दूसरे झूठ नहीं है, आप लोग हैं, आपको मिल चुका है कृपा। इसलिए आइए हम मिलके श्रीमती राधा रानी के स्मरण करें, उनके चरणों का वंदन करें और अपने जीवन को राधा रानी की कृपा से धन्य करें। राधा अष्टमी के दिन ही केवल भक्ति की, राधा रानी की भक्ति करने के लिए नहीं, 362 दिन भगवान गीता में बताते हैं, नित्य युक्ता उपासते, डेली, पार्ट टाइम जॉब नहीं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी करेंगे, मंगलवार को दूसरा, बुधवार को ये दूसरा कुछ है, भक्ति नहीं। भक्तों के लिए निरंतर ही राधा रानी का उनके हृदय में प्रकट होती रहती है। जब जब वो महामंत्र को उच्चारण करते, हरे बोली, हरे हरे, कौन है? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी आ जाती है, कृष्णा कृष्णा, राधा रानी और दौड़ के आ जाती है। हो सकता है कभी उनको बुलाया आपने, सुनी ना सुनी हो, कभी कभी होता है, लेकिन जब आपने हरे कृष्ण बोला तो राधा रानी खींच के आ जाएगी आपके पास। और जब राधा और कृष्ण आ जाए तब कुछ बचता है जीवन में, दुख रहता है, तब क्या आता है? राम, बोले राम, आनंद। राम मतलब आनंद। इसलिए आप चाहें तो प्रतिदिन आपके हृदय में राधा रानी को प्रकट कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको वृंदाचल पर्वत जैसा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को जप करना पड़ेगा। आज से बेस्ट दिन नाम जप करने का कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आज के दिन करके खत्म, आज से चालू करने का। जो लोग करते हैं बढ़ा सकते हैं। आज के दिन राधा रानी से जो कृपा याचना करेंगे राधा रानी प्रदान करेगी, लेकिन सावधान, अगर सांसारिक कोई चीज मांग लिया वो भी दे देगी तो फंस जाएंगे संसार में। इसलिए क्या बोलना चाहिए? सांसारिक कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, है ना। एक बार एक व्यक्ति था, एक चिंतामणि पेड़ के नीचे बैठा, कल्पवट बोलते उसको, जो डिजायर करेगा, डिजायर ट्री, वट एवर यू डिजायर, वो पेड़ आपको फुलफिल कर देगा। तो बैठा हुआ था, बहुत दिन से बैठा हूँ, बहुत समय से बैठा हूँ, शिकार तो आ ही नहीं रहा, बहुत प्यास लग गया, थोड़ा पानी मिल जाता, तुरंत एक पानी का घर आ गया। उसके बाद बहुत भूख लगा, कुछ भोजन मिल जाता, भोजन आ गया, बढ़िया सब व्यवस्था होने लगी, 3 बार खान पीन, ऐशो आराम लग गया। ऐसा करते 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 संध्या हो गया। अब उसको डर लगने लगा, अरे बाप रे संध्या हो गया, अभी शेर आ गया, तो तुरंत एक शेर आ गया, उसको खा गया। इसी प्रकार है भगवान की कृपा, भगवान के। इसलिए भक्तों से हमें सीखना चाहिए क्या मांगना है भगवान से। भगवान से जो मांगना ये कला है। हम जो मांगते ये मांगना नहीं है, ये अपना समझ लीजिए कि जैसे होता है ना कि बुद्धि, मूर्ख कब पकड़ में आ जाता है? जब वो मुख खोल लेता है अपना। तो हम जो महामूर्ख है इसका प्रमाण देते हैं आगे भगवान के सामने। सुख दे दो, संपदा दे दो, गाड़ी दे दो, नारी दे दो, घर दे दो, बच्चा दे दो, ये क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? दे दो देते, मन में मुस्कुराते भगवान। हम सोचेंगे भगवान क्यों इतने में, भगवान हर से मुस्कुराते क्यों रहते हैं? बताइए क्यों क्यों है? देखो भगवान देखते हैं क्या मांग रहा है मुझसे। इस दुनिया का छोटा सा धूल मांग रहा है, मैं खुद को देने के लिए खड़ा हूं सामने, वो आके क्या मांग रहा है? अरे दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बच्चा दे दो। इसलिए भगवान मुस्कुराते हैं। आप देखिए कृष्ण के विग्रह के सामने देखिए, आप एक नटखट मुस्कुराहट है भगवान के मुख में। क्यों? हम सब रो रहे हैं, जाके भगवान मुस्कुरा रहे, क्यों? भगवान देखते किसके लिए रो रहा है? अरे मिल भी गया तो तेरे को क्या मिलेगा, आगे देखो दुख मिलेगा। इसलिए जो बुद्धिमान होता है भगवान की मुस्कुराहट को पहचान जाता है और समझ आता है नहीं कुछ नहीं मांगना है, आपको ही मांगना है। तो आज राधा रानी को कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, राधा रानी को अपने जीवन में अपना सकते हैं महामंत्र के द्वारा। कलयुग में भगवान नाम के द्वारा प्राप्त होते हैं। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में दूसरा कोई माध्यम नहीं है। कलयुग में कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी दान हमें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। नाम संकीर्तनो जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन ही केवल हमें पापों से मुक्त कर सकता है।
इसलिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज हम सुबह बता रहे थे, जो जो भक्त लोग भागवतम क्लास अटेंड किया है उनको पता होगा, हम उनको राधा नाम ये वर्णन कर पाना असंभव है। अलग अलग संत का भाव के अनुसार अलग अलग अर्थ वो लोग बोलते हैं, लेकिन सांकेतिक अक्षरों का अगर अर्थ निकाले राधा शब्द का, रा शब्द का एक इसके पीछे एक इतिहास है, धा शब्द का एक इतिहास को जानते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं राधा रानी ग्लोरीज, हाथ उठा सकते हैं? नहीं, आप तो क्लास में थे। जो लोग क्लास में नहीं थे, इनमें से कोई है जो बता सकता है रा और धा दो शब्द का अर्थ क्या है, कैसे आए दो शब्द? कोई बता सकता है? बता सकते हैं किसी को पता हो? कौन कौन सुनना चाहते हैं? पीछे वाले सुनना नहीं चाहते, तो पता है आपको, बताइए क्या है रा और धा, क्या है राधा शब्द का अर्थ? इसका वर्णन आता है जब भगवान राधा कृष्ण प्रणय शक्ति अल्लाह दीनी शक्ति एक तस्मात, जब राधा कृष्ण एक थे, अल्लाह दीनी शक्ति उनके हृदय में विराजित रहती थी। एक समय कृष्ण की इच्छा हुआ, मैंने इतना सुंदर मेरा गोलोक है, मैं अकेला क्या करूं, मुझे कोई पार्टनर होता तो अच्छा रहता। तुरंत भगवान के बाम अंग से उन्हीं की जैसे देखने वाली एक नारी प्रकट हो जाती है और प्रकट होके सीधा दौड़ लगाती कमल के सरोवर की तरफ, और उस सरोवर से कमल उठा के लाके कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित कर देती। वो जो स्थान था जहां पर कृष्ण के मन में इच्छा हुआ, वो है रासस्थली, रासलीला का स्थान। वृंदावन गोपेश्वर महादेव के जस्ट बाजू में रासस्थली है, राधा राजविहारी। ये रासस्थली में कृष्ण के मन में इच्छा हुआ कि मुझे आनंद उठाना है, उस रासस्थली से आया रा, और जब प्रकट हुई तो दौड़ लगाया, और दौड़ने को संस्कृत भाषा में बोलते धावती, धावमानम, दौड़ना। धावती आया धा, क्या हो गया रा धा। इस प्रकार हम जो भी बोल रहे हैं इसका अर्थ हमें पता रहना चाहिए। कृष्ण, कृष्ण शब्द है कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हैं। राम रमति इति राम, रमन करना, आनंद देना। फिर इस राम का और एक अर्थ भी है, रा राधा का रा और माधव का मा। ये महामंत्र बहुत दिव्य है, इस दुनिया का एक लौता मंत्र है जिस एक मंत्र में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 राधा नाम, 1 2 3 4 कृष्ण नाम, 1 2 3 4 राम नाम। और अगर आप इस राम नाम का भी अर्थ निकाले, और कितना हो रहा है 1 2 3 4 12 राधा नाम, और इसमें 8 8 4 4 8 कृष्ण नाम। गौरी वैष्णव संप्रदाय में इस राम का अर्थ है राधा रमन, लेकिन कोई राम जी बोले भी ठीक है, इट्स ओके। इस तरह ये महामंत्र अगर आप जप करेंगे केवल 108 बार, आपका 864 बार राधा नाम उच्चारण हो जाएगा, 432 बार कृष्ण नाम, 432 बार राम नाम। आप अकेला करके बैठ के जप करने बैठेंगे, संभव है क्या? बहुत कठिन है। सुन के डर लगेगा, अरे बाप रे 864 बार कैसे लेंगे, 432 बार राम नाम कैसे लेंगे, है ना? लेकिन आप ना जानते हुए भी इस प्रकार दिव्य नाम आप ले लिया, इसलिए नाम ही स्वयं राधा कृष्ण है। प्लीज आइए और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करिए। आज से राधा रानी के पास संकल्प करके महामंत्र के माध्यम से उनको अपने जीवन में अपनाइए। इसी चीज को देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की राधाष्टमी महोत्सव की, श्रीमती राधा रानी की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और उसी समय अभी 2 मिनट में ही आरती चालू होगा। किसी का प्रश्न है? यस। शिव शब्द का अर्थ शुभ, ऑस्पिशियस। ओम प्रणव है, नमः मतलब नमस्कार। मतलब
दुनिया के सबसे शुभ व्यक्ति को हमारा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? हाँ, शिने पुल्लम मर्त्य लोकम विशंति, स्वर्ग से आपको रिटर्न आना पड़ेगा। यद गत्ता न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, इसलिए स्वर्ग धाम नहीं है, स्वर्ग लोक है और वैकुंठ धाम है। है और नाम है गोलोक। और वैकुंठ, इसको उपमा दिया गया है शास्त्रों में तारा और चंद्रमा के साथ। जैसे तारे बहुत सारे होते हैं, अनंत वैकुंठ है। किसी में भगवान राम के रूप में है, किसी में वराह, कभी किसी में नरसिंह, किसी में नाम विष्णु, किसी में त्रिविक्रम, किसी में अलग अलग रूप में विराजित है। सब तारे चंद्रमा को घेर के रखते हैं। वो चंद्रमा है गोलोक वृंदावन। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? माताओं में से कुछ प्रश्न? किसी का कुछ प्रश्न नहीं? कौन कौन हरि नाम जप करेंगे? ठीक है, सब नहीं उठा रहे। कौन कौन हरि नाम जप कर रहे हैं? हाथ उठाइए। अब जप करना, अच्छा, किसको किसको लग रहा है कि हमें हरि नाम जप करना चाहिए? हाथ उठाइए थोड़ा सा। अच्छा, जो लोग जप कर रहे हैं उनको लगता है हम तो कर ही रहे हैं, और नहीं करना चाहिए ना? एक माला तो कर रहे हैं प्रभु जी। सबको लगना चाहिए। अभी अगर सोचो, अभी सोने के कॉइन का बारिश हो, कौन इधर बैठे रहेगा? बोलेगा मेरे को तो इच्छा नहीं हो रहा है इकट्ठा करने का, बैठा रहेगा क्या? सबको इच्छा होना चाहिए। कोई है इधर जो नाम जब आप लोग इसके पहले कभी हरे कृष्ण महामंत्र आपने सुना नहीं या फिर आपने जप नहीं किया है? कोई है ऐसा जो हरे कृष्ण महामंत्र को आप पहले जानते नहीं थे लेकिन आज सुन के आपको लग रहा है जपना चाहिए? ऐसा कोई व्यक्ति है इधर? आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमें ये मंत्र जपना चाहिए? ऐसा कोई है? किसी को नहीं? अच्छा, ये माता जी अकेली है, मतलब आप सब जप कर रहे हैं? हाँ, वाह, वेरी नाइस। राधा रानी बहुत खुश होगी आपसे। देखिए, राधा रानी को खुश करने के लिए राधा करने से नहीं होगा। राधा रानी को खुश करने के लिए कृष्ण को बुलाना पड़ेगा, और कृष्ण को खुश करने के लिए राधा रानी को बुलाना पड़ेगा। एक बच्चे को मम्मी चाहिए कि पापा चाहिए? कौन सा चाहिए? हैं? दोनों ना? आपको क्या चाहिए? शक्ति की शक्तिमान? देखिए, डर रहे व्यक्ति, समझ पाए। आपको मम्मी चाहिए कि पापा चाहिए? हैं? पापा चाहिए, मम्मी नहीं चाहिए। कौन? ठीक है, जिस प्रकार एक बच्चे को माता पिता दोनों की आवश्यकता है, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। कृष्ण को पाना चाहते हैं तो हरे बोलिए, और हरे को पाना चाहते हैं तो कृष्ण बोलिए। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपको युगल कृपा प्रदान करेगा, और इस दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं। कहीं पर केवल हरि का उपासना है, हरि का जय जयकार है, कहीं पर हरि की शक्ति का, लेकिन एकमात्र मंत्र है जिसमें हरि और हरि की शक्ति दोनों का महिमा कीर्तन। इसलिए इसको बोलते हैं महामंत्र। ये मंत्र नहीं है, ये मंत्रों का राजा है, महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। चैतन्य महाप्रभु हमें महामंत्र दिया है, इसलिए आप सब इस महामंत्र को जपिए। कोई नियम नहीं है, कोई दीक्षा की जरूरत नहीं है, कोई जात पात कुल विचार नहीं है। केवल आप एक बार महामंत्र का शरण ले लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आपको अपना बना लेंगे। जस्ट वन क्राइटेरिया, चैंट माय नेम। कहां पर लिखा है? गीता में लिखा है, सततम कीर्तयन्तो मां जतन्तश्च तिरव्रता नमः सन्तश्च मां भुक्ता नित्य युक्ता उपासते। भगवान बोलते हैं, अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अभी आप करेंगे भगवान आपको अपना बना लेंगे। भगवान क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तो मां, मेरे नाम का जो निरंतर कीर्तन करता है, जतंत्रश्च, जत्न के साथ, प्रेम के साथ, नमः सन्तश्च मां भुक्ता, जो मुझे देख के नमस्कार करता है, नित्य युक्ता उपासते, ऐसे नित्य युक्त उपास्य व्यक्ति को मैं कृपा करता हूँ। तो अभी आप भगवान का नाम लेना है, अभी भगवान दर्शन भी देंगे। आपको क्या करना है? नाम लेना है और भगवान को प्रणाम करना है। भगवान क्या बोलते गीता में? ऐसा भक्त मेरा अत्यंत प्रिय है। बहुत सिंपल है ना? कुछ नहीं मांगा कृष्ण ने, क्या बोला? केवल मेरा नाम लो और मुझे नमस्कार करो।